वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 का एनसीईआरटी का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे कि बेसिक चीज़ें हम थोड़ा सा इसको समझते हैं कि पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, या पहले भी हमने पढ़ा था। कौन से चैप्टर में पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पढ़ा था। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, या कौन से इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले याद रखना वो पॉलिनोमियल, ठीक है, या वो इक्वेशन जिस इक्वेशन का डिग्री जो होगा ना, डिग्री होना चाहिए कितना? 2। और डिग्री क्या होता है? डिग्री हमें पता है वेरिएबल के ऊपर का जो हाईएस्ट पावर होता है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्या? मतलब ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले जो इक्वेशन है उसका डिग्री 2 होना चाहिए। दूसरा, उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल। अगर x है तो सिर्फ x होगा, y है तो सिर्फ y होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होगा x या y या z, सिर्फ x होगा तो सिर्फ x, y होगा तो सिर्फ y, z होगा तो सिर्फ z, और उस इक्वेशन का डिग्री होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर डिग्री, वो 2 होना चाहिए। और थर्ड, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है मतलब कोई भी इक्वेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी इक्वेशन जिसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं हो सकता। अगर ए जीरो हो जाए, इफ ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो देखो क्या होगा, ए अगर इक्वल्स जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा क्या? बी एक्स प्लस सी, मतलब डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर लीनियर इक्वेशन हो जाएगा जिस इक्वेशन का डिग्री 1 होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो देन द इक्वेशन, ठीक है, देन द इक्वेशन विल बिकम लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी इक्वेशन को, इसको अगर इस फॉर्म में लाया जा सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसको हम बोलेंगे क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पे x जो है, x इज क्या है? वेरिएबल है, और a b और c जो है वो हमारे क्या है? वो हमारे कांस्टेंट्स है। ठीक है, a जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारा हो गया एक बेसिक आइडिया कि तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ, अगर सपोज मान लो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो अगर सवाल पूछा जाए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 को इससे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और डिग्री कितना है इस इक्वेशन का? 2 है, डिग्री 2 होना चाहिए। वेरिएबल कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है, तो हमारा क्वाड्रेटिक, x है, सिर्फ x है, दूसरा तो कोई वेरिएबल नहीं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और a इक्वल टू 1 है, जीरो तो है नहीं। x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा a, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है, तो इस इक्वेशन के लिए a 1 हो जाएगा। x के साथ जो होता है वो b, यहाँ x के साथ 5 है, b इक्वल टू 5 हो जाएगा, और ये वाला जो होता है c इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं पूछूं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 2, तो आंसर होगा हाँ। तुम इस अब बोलोगे यार ये इसके साथ कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स किधर है? कोई बात नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 5x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे a 5 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c 2 हो जाएगा। डिग्री तो 2 है ना, डिग्री 2 है, सिंगल वेरिएबल है, ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम बोले 5x माइनस 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो देखो इस इक्वेशन का डिग्री कितना है? हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन है ये। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब
थोड़ा सा हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। तो बेसिकली ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए ना, डिग्री 2 होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का मतलब क्या है? रूट या रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो इसके और भी नाम होते हैं। रूट को हम बोलते हैं, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला जा सकता है जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को भी उसका रूट्स बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, या हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन या ऑफ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ये चीजें समझ में आएगा। अब देखो, रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू वेरिएबल का, ठीक है, वो वैल्यू वेरिएबल का जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो होता है वैल्यू ऑफ एक्स। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच the equation equals to 0। वो वैल्यू वेरिएबल का जो बिठाने से पूरे इक्वेशन का वैल्यू कितना हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, सपोज मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मान लो 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? ये तो है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ रहा है, a5 b8 और c3। इसका जीरो का मतलब क्या है कि ऐसा वैल्यू x का मैं यहाँ पे बिठा दूं जिसकी वजह से ये पूरा इक्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वो वैल्यू x का, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। इस इक्वेशन का a5 है, x के साथ जो है वो b है, b8 है, और ये हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो ऐसा वैल्यू x का जो बिठाने से पूरा इक्वेशन जो है वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब सवाल ये है कि कितने जीरोस हो सकते हैं, मतलब x के अगर ये वाला एग्जांपल ले, x के कितने वैल्यूज ऐसे हो सकते हैं जिनको बिठाने से ये पूरा इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। तो क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोस होते हैं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, मतलब 2 वेरिएबल के ऐसे वैल्यू होंगे जो बिठाने से वो जीरो हो जाए। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या हाँ, ये इक्वेशन के जीरो का मतलब क्या है कि वो वैल्यू जो मैं वेरिएबल का बिठा दूं जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। तो सॉल्व ना करते हुए अगर मैं ऐसे ही देखूं तो क्या वैल्यू हम बिठाए जिसकी वजह से पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए? क्या वैल्यू हम बिठाए? तो जो भी वैल्यू बिठाने से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है, ठीक है, जो भी वैल्यू बिठाने से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मान लो अगर इफ हम बिठाए अगर हम बिठाए x इक्वल टू -1, या चलो x इक्वल टू +1 बिठाते हैं। x इक्वल टू +1 बिठाने से क्या होगा? 1 स्क्वायर, ये 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर आ रहा है कितना? 1 प्लस 2 प्लस 1, आंसर आ रहा है 4। तो x इक्वल टू +1 इज नॉट द रूट, ये इसका रूट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। चलो और एक वैल्यू बिठाते हैं। अगर x इक्वल टू -1 हम बिठाए, तो देखो x की जगह -1 बिठाएंगे तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, क्या आ रहा है? -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस -2 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1 2 माइनस 2, आंसर आ रहा है 0। तो x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। तो यहाँ से ये बेसिकली मैं ये समझा रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू वेरिएबल का बिठाने से पूरा इक्वेशन अगर जीरो होता है, उसी को बोलते हैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, ठीक है। रूट भी बोलते हैं,
सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरो भी बोलते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट क्यों बोलते हैं, वो ग्राफ से समझ में आएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब वो वैल्यू वेरिएबल का जिसको बिठाने से पूरा पॉलिनोमियल मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको बिठाने से पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, शून्य, जीरो हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अब सवाल ये है कि कितने ऐसे वेरिएबल के वैल्यू हो सकते हैं, कितने जिनको बिठाने से पूरा पॉलिनोमियल का, ये मतलब पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए। तो मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2, अगर डिग्री 2 है तो दो वैल्यू होंगे वेरिएबल का ऐसा जिनको बिठाने से जीरो हो जाए। अब देखो एक कंसेप्ट हम यहां पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकलता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट से क्या पता चलता है, जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जीरो से बड़ा, या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर हो सकता है, या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन जीरो हो सकता है। और तो कोई कंडीशन, और तो कोई सिचुएशन नहीं मिलेगा ना। जो तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आएगा, अगर 1 आया तो ग्रेटर देन जीरो है, 5 आया तो ग्रेटर देन जीरो है, 6 आया तो ग्रेटर देन जीरो है, -1 आया तो लेस देन जीरो है, -2 आया तो लेस देन जीरो है, या जीरो भी आ सकता है। या तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ग्रेटर देन जीरो आएगा, या लेस देन जीरो आएगा, या इक्वल टू जीरो आएगा। और तो कोई कंडीशन नहीं आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो निगेटिव आएगा, या तो जीरो आएगा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होता है, इसका मतलब है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों के दोनों जो रूट है, या दोनों के दोनों जो जीरोस है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। मतलब एक का वैल्यू अगर 3 है तो दूसरे का 5, एक का वैल्यू अगर 9 है तो दूसरे का 7, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स है, कितने रूट्स होंगे, ये तो हमें पता है, 2 रूट्स होंगे, मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं ना, क्योंकि इसका डिग्री कितना है, क्योंकि इसका डिग्री है 2, तो 2 रूट्स होंगे। अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूं, और अगर वो ग्रेटर देन जीरो आया तो दोनों रूट्स का वैल्यू अलग अलग होगा। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर आ गया, इसका मतलब जो दोनों आएंगे, दोनों रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग आएंगे ना, एक 2 होगा तो दूसरा 4, हम बोलेंगे रूट्स आर 2 एंड 4। एक 5 आएगा तो दूसरा 9 आया, मान लो रूट्स आर 5 एंड 9। एक -1 आया तो दूसरा मान लो 6 आया, रूट्स आर -1 एंड 6। इसके केस में जब जीरो होगा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, जीरो के बराबर आ गया, तो यहां से समझ जाना जो दोनों रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। और अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जीरो से कम आया तो 2 इमेजिनरी, मतलब रियल नंबर नहीं रहेंगे, वो तो पूरा अलग कंसेप्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ गया, 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट आएंगे, ठीक है। अगर ग्राफ का बात करें, इसको हम नोट कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा उसका 2 अलग अलग रूट रहेगा, दोनों रूट का वैल्यू अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो मतलब उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटेगा, क्योंकि रूट का और एक नाम है एक्स इंटरसेप्ट। अब इसको ग्राफ करने के बाद समझ में आएगा। तो ग्राफ में होगा तुम्हारा ये crosses the x axis, ठीक है, crosses the x axis at two different points। x axis को वो 2 जगह इंटरसेप्ट करेगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो मतलब हम बोल सकते हैं दोनों रूट इक्वल है, मतलब एक ही रूट है एक तरह से, ठीक है। मतलब इसमें होगा द टिप जस्ट टचेस एक्स एक्सिस, मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेप्ट करेगा। ग्राफ का कंसेप्ट अभी हम पढ़ेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, मतलब द ग्राफ फ्लोट्स, एक्स एक्सिस के ऊपर बहेगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच
नहीं करेगा, ठीक है। द ग्राफ फ्लोट्स, ठीक है। नेवर नेवर टचेस एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा होता है, थोड़ा सा हम इसको अगर देखें तो इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 है, तो रूट्स कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे, मतलब 2 सोल्यूशन होंगे, मतलब यही से समझ लेते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2। रूट्स जीरोस कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे, मतलब 2 रूट्स होंगे, मतलब 2 सॉल्यूशंस होंगे, मतलब एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेप्ट करेगा, 2 जगह इंटरसेप्ट करेगा। तो यही है ना, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो दोनों रूट का वैल्यू अलग अलग रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू आता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, इसका मतलब दोनों रूट्स का वैल्यू इक्वल रहेगा, तो एक्स एक्सिस को एक जगह ही टच करेगा वो। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो दोनों रूट इमेजिनरी रहेंगे, ठीक है, 2 इमेजिनरी रूट्स। तो ये तो हमने एक बेसिक आइडिया दिया, ठीक है। ये इस चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालना कि होता क्या। अब थोड़ा सा हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका ग्राफ हम कैसे बनाते हैं या उसके ग्राफ का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। किस तरह का उसका ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम अगर लिख सके किसी इक्वेशन को, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ए नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अगर मैं फंक्शन के फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, एक एक्स का और एक एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स वाई चाहिए ना। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में इसका नाम दे देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये, मतलब x का वैल्यू चेंज, या एफ ऑफ एक्स मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, क्वाड्रेटिक, ये मेरा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका नाम दे दिया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इक्वल टू फंक्शन के फॉर्म में ये y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा पैराबोला बनेगा। पैराबोला मतलब क्या, ये या ऐसा भी हो सकता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड या नीचे की तरफ। तो कब अपवर्ड बनेगा, कब डाउनवर्ड की तरफ आएगा, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर ए का, तो ये पता चलेगा ए के वैल्यू से, अगर ए तो 0 नहीं हो सकता, ए अगर 0 नहीं होगा तो या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, और तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो फिर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, वो तो लीनियर बन जाएगा ना। तो ये दोनों केसेस को देखते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो यहाँ पे है, और इसका ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पॉजिटिव वैल्यू है, +5 +6 +10 +9 +100। तो ए का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पैराबोला जो बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना, को हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ना वो पैराबोला ही बनेगा, ये तो फॉर श्योर है। पैराबोला मतलब ये पैराबोला है। अब ए पॉजिटिव अगर होगा तो याद रखना पैराबोला ओपन्स, ठीक है, अपवर्ड की तरफ बनेगा, मतलब ऐसा, ठीक है। और ए का वैल्यू अगर निगेटिव है तो ग्राफ बनेगा पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। ग्राफ जो है वो तुम्हारा नीचे की तरफ, मतलब पैराबोला नीचे की तरफ कुछ ऐसा बनेगा, याद रखना। ऐसा बना मतलब ए ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा बना मतलब ए लेस देन 0 है। तो ये चीज याद रखना। जैसे सपोज हम यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला केस है, ए ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर सपोज मान लो इसका अगर हम एक ग्राफ बनाइए, एक्स एक्सिस ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनेगा ये तो फॉर श्योर है ना कि
ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं पता कैसा बनेगा बट एक बनाया है रफली। तो ऐसा बनेगा क्योंकि ए पॉजिटिव होने से, मतलब ए ग्रेटर देन 0 होने से ग्राफ ऐसा बनता है, ओपन अपवर्ड, स्माइल, स्माइल की तरह, स्माइलिंग, ठीक है, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बनता है, तो ऐसा बनेगा। अब ये एक्स एक्सिस को जहां टच कर रहा है ये हो जाएगा इसका एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, वो पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस को ग्राफ काट रहा है ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट। एकदम जो मिनिमम पॉइंट है, जैसे यहाँ पे एकदम मिनिमम पॉइंट शायद यहाँ पे है, ठीक है, ये जो हमारा मिनिमम, क्योंकि एकदम नीचे की तरफ का पॉइंट है ना, इससे नीचे तो ग्राफ जा नहीं रहा है, तो मिनिमम जो पॉइंट है इस केस में ये हमारा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, वर्टेक्स बोलेंगे। और ये वाई एक्सिस को जहां काट रहा है उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। ये कुछ चीजें याद रखना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होंगे, कब होंगे दो रूट, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। याद रखना, तीन कंडीशन अभी भी हमने डिस्कस किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। अगर उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है मतलब दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, दो डिस्टिंक्ट रूट है, दो डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब उसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, मतलब दो एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब उसका जब ग्राफ बनाएंगे तो दो डिस्टिंक्ट जगह पे एक्स एक्सिस को काटेगा। मतलब ये ग्राफ किसका है, ये उस, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि दो जगह पे काट रहा है, एक्स एक्सिस कितने जगह पे काट रहा है, दो जगह पे कट कर रहा है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेप्ट कर रहा है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन का ax² प्लस bx प्लस c, इस इक्वेशन के रूट्स कितने हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट्स है। अगर मान लो ये मान लो -2 है तो ये हो सकता है कुछ -3 हो। मिनिमम पॉइंट जो आएगा उसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, वर्टेक्स बोलेंगे। ये वर्टेक्स का मतलब ये मिनिमम पॉइंट हो गया, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये ग्राफ देख के पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, दो जगह काटेगा एक एक्सिस को, और क्योंकि ग्राफ ऐसे बन रहा है तो इसका ये a इक्वल टू ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट में x का कुछ वैल्यू होगा, y तो 0 होगा, x1 0, ये पॉइंट पे x का कुछ वैल्यू होगा, y तो 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पे है पॉइंट, और ये जो पॉइंट है मिनिमम, इसका कुछ x का वैल्यू होगा और कुछ y का वैल्यू होगा, है कि नहीं। ये वर्टेक्स मतलब लोएस्ट पॉइंट, इसका कुछ x का भी वैल्यू होगा और y का भी वैल्यू होगा। तो इसका x का जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये वर्टेक्स वाला, ठीक है, वर्टेक्स वाला जो x है इसका निकलेगा -b/2a, और x निकल जाएगा तो इक्वेशन में बिठा के हम y भी निकाल सकते, करेंगे आगे प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अगर मान लेते हैं सपोज मान लो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें a का वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब a क्या है, निगेटिव है। a अगर निगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, a अगर निगेटिव है तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ ये तो हमें पता है कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ देख के समझ में आएगा a लेस देन 0 है। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ये x एक्सिस को कितने जगह काट रहा है, एक ये हो गया x इंटरसेप्ट, ठीक है, एक इधर x एक्सिस को काटा ग्राफ ने, ये और एक हो गया x इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो ये y एक्सिस को यहाँ काट रहा है, ये मेरा हो गया y इंटरसेप्ट जहाँ पे y एक्सिस को काट रहा है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब यहाँ पे तो हाईएस्ट नहीं होगा, और थोड़ा सा देखो अगर ग्राफ थोड़ा सा ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर थोड़ा सा इधर नीचे आएगा, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, वर्टेक्स। इस वर्टेक्स का कुछ x का वैल्यू होगा और इस वर्टेक्स का कुछ, क्योंकि x एक्सिस अगर ये ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है x एक्सिस के इतने आगे है, मान लो एक एक्सिस के एक 2 आगे है तो x का वैल्यू 2 होगा, और ये पॉइंट जो है ये y ओरिजिन से y एक्सिस के इतना ऊपर है तो कुछ x का वैल्यू होगा, कुछ y का वैल्यू होगा। वर्टेक्स का x होता है क्या, अभी बताया, -b/2a। तो इस ग्राफ से क्या पता चलता है, तो सबसे पहला चीज पता चलेगा a लेस देन 0 है क्योंकि ग्राफ नीचे की तरफ बना है। अब अगर कोई सवाल पूछे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ बना हुआ है
उसके कितने सॉल्यूशन है, कितने रूट्स है। तो एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेप्ट करेगा, यहाँ पे ये ग्राफ ने एक्स एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया, इसका मतलब 2 रूट्स है, 2 डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ये एक तो माइनस में है और एक रूट प्लस में है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो इससे पता चल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो इस तरह से ग्राफ से हम काफी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, ऐसा बनेगा अगर a ग्रेटर देन 0 है, ऐसा बनेगा नीचे की तरफ a लेस देन 0 है, मतलब a यहाँ पे पॉजिटिव है और a यहाँ पे नेगेटिव है। अगर x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब है उसके 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशन है, ठीक है। और वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b बाई ट्वाइस है। तो ये पॉइंट्स को तुम क्या करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा हम अगर एग्जाम्पल से समझे तो हमारे लिए और बेटर होगा, ठीक है। तो एक दो एग्जाम्पल से हम इस कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए चीजें और भी बेहतर हो जाएगा। चलो थोड़ा सा ग्राफ को हम देख लेते हैं। जैसे मान लो सपोज मैंने बोला ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज मैंने बोला ये ग्राफ है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ कैसा है, देखो ग्राफ एक तरह का पैराबोला है। पैराबोला है तो किसका ग्राफ होगा, पैराबोला होगा तो किसका ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये हमें पता चल गया। और क्या पता चल रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसे बना है ऊपर की तरफ, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, जाएगा कि नहीं। अच्छा, फिर इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अच्छा, मैं बोला कि ये पॉइंट है 2, एक्स का वैल्यू 2, वाई तो 0, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है ना। और ये पॉइंट है मान लेते हैं -4 और वाई तो 0, ठीक है। ये पॉइंट तो y इंटरसेप्ट है। ये पॉइंट एकदम लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि ग्राफ ऐसा बना है, ऊपर की तरफ बना है, मतलब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव में होगा, ये पता चल गया। सॉल्यूशन रूट कितने होंगे इसके, 1 2 रूट होंगे, एक x इक्वल टू -4 होगा और दूसरा x इक्वल टू 2 होगा, कि ये दोनों वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बिठाने पे पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगा। और क्या पता चल रहा है, ये पता चल गया, ये पता चल गया, और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो मान लेते हैं और एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अच्छा, अगर इस वर्टेक्स का x और y निकालना है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। चलो ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ से हमें पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, ऑब्वियसली क्योंकि पैराबोला है, ऐसे जा रहा है, मतलब a लेस देन 0 है। कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। तो एक चीज, ये सब चीजें याद रखना। जैसे मान लो सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है, और ये पॉइंट मान लो 1 2 3 4, x4 y तो 0। अच्छा, ये वर्टेक्स है, यही वर्टेक्स है यहाँ पे। अब ये ग्राफ बताओ कि ये किसका ग्राफ है, क्योंकि ग्राफ जो है वो पैराबोला है। पैराबोला है तो किसका ग्राफ होगा, ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इससे हमें मिल गया इंफॉर्मेशन 0। अब देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बना हुआ है, जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक, क्योंकि कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, या फिर दोनों जो सॉल्यूशन होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। और वो सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4, यही होगा उसका सॉल्यूशन, मतलब दोनों सेम सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसमें डिस्क्रिमिनेंट कब होता है, दोनों इक्वेशन, दोनों सॉल्यूशन या दोनों रूट सेम या एक ही पॉइंट पे काटता है, कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाए, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए। चलो और एक बना लेते हैं। जैसे मान लो सपोज ये तो x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस मान लेते हैं ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा a लेस देन 0, एक पॉइंट पर कट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, पैराबोला है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही वर्टेक्स है, लोएस्ट पॉइंट तो यही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफिकल आइडिया किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको अगर हम समराइज करें, डिग्री 2 होगा, एक वेरिएबल होगा, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, पैराबोला वाला ग्राफ होगा। कितने सॉल्यूशन होते हैं,
दो होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन अगर जीरो है तो दोनों सोल्यूशन रियल है और डिस्टिंक्ट है। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो दोनों सोल्यूशन इक्वल या फिर एक ही है। ठीक है, ग्राफ को एक जगह टच करेगा एक्स एक्सिस पे। सॉल्यूशन को ऐसा भी बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से और एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि अगर हम बोले कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं वो वैल्यू वेरिएबल का जो बिठाने से जीरो हो जाए, या ग्राफ बनाने पे एक्स एक्सिस को जहां जहां जितने जगह इंटरसेप्ट करेगा वही होगा उसका रूट या सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करते हैं तो बेटर होगा। चलो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस इक्वेशन में a कितना होगा, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो a 1, x के साथ जो है वो b इक्वल टू क्या होगा -4, और ये c, क्योंकि ये इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंपेयर करो, a 1, b -4 और c +3। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब अगर कोई ये तुमसे सवाल पूछे कि जब हम इस इक्वेशन का, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का हम एग्जांपल कर रहे हैं, इस इक्वेशन का जैसे जो बेसिक सवाल है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू, इस इक्वेशन के लिए b कितना है -4, तो बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर, -4, a कितना है 1 है, c कितना है +3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट -4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू कितना है 4, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, दो रियल रूट्स आएंगे इसके, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहता है तो दो रियल रूट्स आते हैं। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन will intercept x axis at 2 points। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये तो हमने बताया था ना। चलो एक रफली बना लेते हैं। ये इक्वेशन अगर हम देखें, इसके लिए a1 है, a1 मतलब a ग्रेटर देन 0, ये तो शेयर हो गया। इसका ग्राफ जो होगा अगर हम बनाएंगे तो ऑब्वियस होगा ऊपर की तरफ ही बनेगा, और x एक्सिस को दो जगह पे कट करेगा। ये कैसे पता चला, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होने से दो रियल रूट्स होते हैं, दो रियल रूट्स का मतलब ग्राफ x एक्सिस को दो जगह पे काटेगा। पता चल गया, आइडिया मिल गया। अब अगर हमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट निकालना है और ये वर्टेक्स वाला पॉइंट निकालना है, तो हम क्या करें? तो इसको निकालने के लिए हम एक चीज तो कर सकते हैं, कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें y तो 0 है, x1 दे देते हैं, और ये वाला पॉइंट भी y 0 है, x2 दे देते हैं। y एक्सिस को जहां कट रहा है वहां x 0 है, y का निकालना है, y1 दे देते हैं। ठीक है, y एक्सिस का तो एक ही जगह कट कर रहा है, तो x का वैल्यू अगर मैं 0 बिठा दूं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने चलो एक रफली बनाया, इससे तुम्हें आइडिया लग गया होगा ना कि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0, a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब दो रूट है, मतलब x एक्सिस को ग्राफ, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है किसी भी इक्वेशन का ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे काटता है ना, वही उसका रूट होता है, और जो जो पॉइंट पे काटता है वही उसका रूट होता है। तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। अब ये और इसका वैल्यू x1 x2 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू कैसे निकाले? ठीक है, तो देखो इधर, तो ये जो इक्वेशन है इसके कितने रूट्स है? इसके दो रियल रूट्स है। कैसे पता चला? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0।
रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, रूट का मतलब होता है वो वैल्यू ऑफ x बिठाने से पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। तो ये इक्वल टू जीरो लिख देते, फिर x निकाल लेते। तो क्या आएगा देखो, एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से कैसे होगा, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में हम मिडिल वाला टर्म, यहाँ पे मिडिल वाला टर्म कौन है, -4x, उस -4x को हम स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसके लिए हम +3 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, +3 और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब माइनस स्प्लिट किसको करना है, स्प्लिट करना है मिडिल वाले टर्म को। ये इस तरह से पहले अरेंज कर लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करके मिडिल में जो आएगा वही मिडिल टर्म है। स्प्लिट करेंगे किसको, -4x को। -4x को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जिन दो भाग में हमने उसको स्प्लिट किया है -4x को, उन दो भाग को मल्टीप्लाई करने से +3x स्क्वायर आ जाए। तो -4x को -3x -x लिख सकते हैं, क्योंकि -3x और -x इक्वल टू -4x आता है, और -3x इंटू -x करने से 3x स्क्वायर भी आता है। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, मतलब -4x को मैं -3x -x लिख सकता हूँ, नया कुछ ऐड नहीं किया। -4x को हम -3x -x लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और x 4x -4x हो जाएगा, और -3x और -x को इंटू करने से +3x स्क्वायर आता है, जो कि ये यहाँ से हमें मिला। तो ये तो तरीका है किसका, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म का। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, हमारा x कॉमन ले लेंगे आ जाएगा x -3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा x -3, है ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x -1 प्लस x -x माइनस माइनस प्लस 3। अब x -3 को कॉमन ले लेंगे और इधर x -1 आ जाएगा। यहाँ से देखो x इक्वल टू 3, x देखो दिस इंटू दिस जीरो आ रहा है, इसका मतलब x -3 इक्वल टू 0 है या x -1 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x इक्वल टू 3 आया, यहाँ से x इक्वल टू 1 आया। तो जो दो सॉल्यूशंस है, रूट है, वो है x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। मतलब एक पॉइंट है ग्राफ में 3 0 और दूसरा पॉइंट है 1 0। ठीक है ना, हमें पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, मतलब इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा। एक तो देखो a1 है, a ग्रेटर देन 0 है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, a ग्रेटर देन 0 है, तो स्माइलिंग वाला ग्राफ, ऊपर की तरफ वाला ग्राफ, ऊपर की तरफ वाला ग्राफ में भी x एक्सिस को दो जगह काटेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये पॉइंट है तुम्हारा 1 0 और ये पॉइंट है तुम्हारा 3 0। ठीक है, तो कहानी समझ में आया। तो ये तो मैंने एक आइडिया दिया तुम्हें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, बट कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस किया, ग्राफ डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें सुनने के बाद थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें। तो बेसिकली हमें क्या पता चला, देखो हमें पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्राफ का क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह हमें पता चला। जैसे अगर मैं इसको समराइज करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहला डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना क्या होना चाहिए, कितने वेरिएबल होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। किस फॉर्म में लिखा जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, डिस्क्रिमिनेंट निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो जाए तो कितने, 2 रियल रूट्स, मतलब 2x इंटरसेप्ट। इसका ग्राफ बनाने पर x एक्सिस को दो जगह काटेगा। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो 2 इक्वल रूट, दो रूट जो रहेंगे दोनों इक्वल देंगे, आप बोल सकते हैं 1 एक ही आए, कितना जगह करेगा, 1x इंटरसेप्ट, x एक्सिस को एक जगह काटेगा। और d लेस देन 0 आ जाए तो हो जाएगा 2 इमेजिनरी रूट्स, दोनों रूट इमेजिनरी होंगे, ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा ही नहीं। इसका ग्राफ, ये चीजें हमने पढ़ा है कि नहीं, और क्या पढ़ा हमने, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, a लेस देन 0 होता है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, है कि नहीं।
तो ये चीज़ें हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप हमने किया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अभी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, तो उससे तुम्हें और बेटर चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी का जल्दी जल्दी करते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 तुम निकाल लो। एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन है, बोला है चेक whether the following are क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे पहला वाला रोमन 1 क्या बोला है, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा इक्वेशन होता है। रिवाइज करो जितना भी हमने पढ़ा। तुमने कैसे पहचाना, तुमने देखा कि जिस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में हम ला सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, क्या ये इस फॉर्म में दिख रहा है, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद हम देखेंगे। x प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1, और ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 6। इधर देखो प्लस 2x, इधर देखो प्लस 2x, इक्वल टू के दोनों तरफ अगर बराबर होते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 6 इक्वल हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है। यहाँ पे a इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इक्वल टू 0 हो जाएगा और c इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो ये क्योंकि आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो हम बोलेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह एक्सरसाइज 4.1 के बाकी जो है क्वेश्चंस हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो उससे पहले तुम उनको ट्राई करना, ठीक है। इस तरह से चेक करते हैं, इस फॉर्म में ला सकते हो कि इस फॉर्म में अगर आएगा मतलब डिग्री 2 होगा, सिंगल वेरिएबल होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जैसे एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन जो है वहाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस हम करेंगे। थैंक यू।